हाँ तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो आज के वीडियो काफ़ी खास रहेगा क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ बिहार बोर्ड क्लास 10th जीव विज्ञान के अध्याय 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण, इस चैप्टर के जितने भी कहे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन है उन सब का उत्तर काफ़ी आसान भाषा में दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे आज की इस वीडियो में। इसके पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार क्लास रहेगा आज का, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का बात है जो सीधे 5 नंबर का लड़ेगा आपके एग्जाम में। 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कितने अंक के आते हैं आप बोलिएगा सर? लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर की परीक्षाएं पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। एक और लाइट थोड़ा सा जलाते हैं तो ताकि क्वालिटी बना रहे। क्वालिटी बताते रहे कैसा है, क्वालिटी आपको बताते रहना है। लाइट हमने पूरा सेटअप का लाइट जला दिया। चलिए, तो पोषण किसे कहते हैं आपको यह बताना है, और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण की विधियों का उल्लेख कर देना है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। ठीक है, आइए देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, उसे पचाते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। वह पोषण है, वही पोषण। ठीक है ना, पोषण का पहले परिभाषा आपको लिखना है, हमने लिख दिया। उसके बाद है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है सर? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। देखिए पहला स्वपोषी क्या होता है? इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी पोषण होता है, जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें जो जीव होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधों, जैसे जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, आगे है परपोषी। करेंगे इसमें जीव अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं। जो जीव होता है जो अपना भोजन है दूसरे पर निर्भर रहकर ही प्राप्त करते हैं। इसमें सभी जीव जंतु आते हैं, मनुष्य भी इसी में आता है। अब परपोषण के प्रकार देखेंगे। आखिर जो परपोषी होता है, परपोषी पोषण, इसके प्रकार भी होते हैं। तो ये कौ प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए कौन कौन 3 प्रकार होता है इसका। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। ये हमारे परपोषी पोषण के क्या है? 3 प्रकार है, 3 विधियाँ हैं। 3 प्रकार होता है, यह दोनों विधियाँ होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिए कि सर हमको यहाँ दिक्कत है। आपको परीक्षा पूछता है पोषण की कितनी विधियाँ होती है? पोषण की 2 विधियाँ होती है। पोषण की कितनी विधियाँ होती है जी? 2 विधियाँ होती है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। अब पूछेगा कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम हमने यहाँ नोट करा दिया, आपको तीनों का नाम हमने नोट करा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आप उदाहरण देखिए, मृतजीवी में क्या कहेगा? फफूंद आएगा, बैक्टीरिया, ये सभी हमारे मृतजीवी हैं। जबकि जू, टेपवर्म, ये सभी हमारे परजीवी हैं। और मनुष्य और अमीबा ये हमारे सभी प्राणी संपोषण है। कोई दिक्कत? इन सभी क्वेश्चनों में कोई दिक्कत? आप चाहे तो इसको और बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आएगा। ठीक है ना, और इस पर भाषा को आप लोग लॉन्ग कर लीजिएगा, बढ़ा चढ़ा के लिख लीजिएगा कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, और उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ऐसे लिख लीजिएगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी आप लोग लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ सकता। ठीक है, इतना भी लिख देते हैं तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब अगर आप चाहिएगा तो इन सबके बारे में 2 लाइन सबका परिभाषा बना सकते हैं। बनाइएगा तो और ये लंबा हो जाएगा, चाहे तो आप लंबा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चाहे इतना भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको आपको बस एकदम नॉर्मल संक्षेप में आपको समझाना है। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण। आखिर इसका समीकरण क्या होता है? समीकरण को काफ़ी आसान भाषा में हमने डिजाइन कर रखा है ताकि आपको समझ में आए। पहले एक बार और इसको समझिए। करें कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, क्या आ रहा है जी? शट डाउन, नो शट डाउन। अच्छा, ओ माय गॉड,
इधर रखे हैं रिमोट, और रिमोट गलती से दब गया, तो ये वाला जब दब जाएगा तो पूछे ना शट डाउन, नो शट डाउन, क्लास चल रहा है, इसलिए रिमोट को साइड में रख दिया जाता है, नहीं तो दब जाता है गलती से। देख तो करें कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं, जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो ये कहाँ से लाएंगे, पेड़ पौधे, तो यह जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले लेंगे, वातावरण से ले लेंगे, ठीक है। ये जल को जड़ की सहायता से मिट्टी से ले लेंगे, सूर्य भगवान से सूर्य का प्रकाश ले लेंगे, पत्तियों से अपने क्लोरोफिल ले लेंगे। चार पदार्थ जब मिल जाएगा, कौन कौन चार पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जल, सूर्य का प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि सर क्लोरोफिल और पर्णहरित क्या होता है। तो क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित, इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला नाम ही ज़्यादा चलता है, बहुत सारे बच्चों को पर्णहरित पता नहीं होता है, क्लोरोफिल पता होता है, ठीक है ना। तीन चार पदार्थों को ले लेते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। देखिए खुशी की बात है कि जल लेते हैं और जल बनाते भी, जल को ग्रहण भी करते हैं, जल को छोड़ते भी, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये वाला कुछ समीकरण है, नॉर्मल सा समीकरण है, एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम संतुलित है कि नहीं। रिएक्शन आपका देख लीजिएगा, संतुलित 6-12-6-6 संतुलित है, ये आपका रिएक्शन एकदम संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जरूरी तत्व कौन पूछ रहा है, क्या संक्षेप, इसमें जरूरी तत्व कौन कौन सा लगा, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड लगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, चार। चारों का नाम समीकरण के नीचे आप लिख लीजिएगा, इसको बना के लिखिएगा कि उपरोक्त अभिक्रिया में चार पदार्थों का होना आवश्यक है, चारों का नाम लिख दीजिएगा। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है, ठीक है ना। इसमें से किसी एक के बिना भी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया संभव नहीं है, समझ में आ रहा है। बस यही था प्रकाश संश्लेषण, नॉर्मल सा लॉजिक है, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इतना कर देते हैं तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर फ़ायदा क्या, इतना आसान भाषा में बताने से भी क्या फ़ायदा, नहीं आएगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आसान लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। बताइए, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक प्रयोग द्वारा आपको दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है, आवश्यक है, ठीक है। ये तो प्रयोग वेरीगेटेड धब्बेदार पत्तियों वाला पौधा जैसे मनी प्लांट लें, ये आपको पौधा लेना है, इसमें आपको यह दिखाना है इस प्रयोग में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बस समझ में आ रहा है ना। तो ये वो आपको धब्बेदार पत्ती वाला पौधा जैसे मनी प्लांट आपको ले लेना है, पौधा ले लेना है, ठीक है। कुछ घंटे धूप में रख देना है, इसको कहाँ रखना है, कुछ घंटों तक धूप में रखेंगे, फिर एक पत्ती तोड़े उसे उबालें, एक पत्ती तोड़ लेना है, उसे उसी पौधा की एक पत्ती तोड़ के उसे उबाल लेना है कुछ घंटे सुखाने के बाद। अब इसे अल्कोहल में उबालें ताकि क्लोरोफिल हट जाए। अब इसको अल्कोहल मतलब दारू, शराब, अल्कोहल में उबाल देना है ताकि ये इस पर क्या हो जाए, या क्लोरोफिल इससे हट जाए। फिर उसे आयोडीन में डालें, फिर उसे नमक में डाल देना है, नमक मतलब आयोडीन, मतलब आयोडीन में उसको डालना है, ठीक है। अब देखिए परिमाण, केवल हरे हिस्से से ही नीले काले रंग होंगे, कह रहा है केवल हरे हिस्से ही नीले काले रंग के होंगे, बाकी सब नहीं होगा। देखिए केवल हरे हिस्से जहाँ क्लोरोफिल होता है में ही स्टार्च बनता है, इससे क्लोरोफिल आवश्यक है, इसलिए क्लोरोफिल क्या है, आवश्यक है। काफ़ी नॉर्मल सा प्रयोग है, आप इसको घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको नोट करिए कि आंसर, इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, काफ़ी प्यारा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। एक प्रयोग आपको दिखाना, एक प्रयोग का आपको वर्णन करना है, ये वर्णन करते हैं। कह रहा है एक प्रयोग यहाँ लिखेंगे, एक पॉटेड प्लांट लें और उसे कुछ समय अंधेरे में रखें ताकि पत्तियों में स्टार्च न रहे, ताकि पत्तियों में स्टार्च न रहे, ठीक है। एक पत्ती को 2 हिस्सों में बांट दें, वो जो आप पॉटेड प्लांट लेंगे उसकी पत्ती को क्या करना है, 2 हिस्सों में बांट देना। एक पत्ती को एक हिस्से में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड QOH वाले बंद जार में रखें, QOH CO2 को अवशोषित कर लेता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो वो रखेंगे तो जो KOH है वो CO2 क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, खींच लेगा। दूसरे हिस्सों खुला जार में रखें, दूसरा जो हिस्सा है उसको खुला जार में रखना है, खुला जार में। कुछ समय बाद दोनों पत्तियों को आयोडीन से जांचें, कुछ समय के बाद दोनों पत्तियों को आयोडीन से आपको क्या करना है, जांचना है, ठीक है। देखिए परिमाण क्या होगा,
परिणाम क्या निकलेगा, खुले जार वाली पत्तियाँ नीली काली हो जाएगी, बंद जार वाली नहीं। जो आपकी खुले जाल वाली जो पत्ती है वह नीली काली हो जाएगी, जबकि बंद जार वाली नहीं होगी। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, CO2 की मौजूदगी में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। CO2 की मौजूदगी में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, इस यही हमारा निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि जो बंद जार वाला है वो क्या होगा, वह बंद जार वाला में किसी तरह का कोई रंग नहीं आएगा, काला नीला रंग नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। काफ़ी नॉर्मल सा एक तरह से कहें तो यह प्रयोग है, इसको आप लोग बढ़िया से करिएगा ताकि कहीं से दिक्कत ना आए। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 5 नंबर प्रश्न आपको। कह रहे अमीबा में भोजन क्या, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। जैसे आप ऐसा आकृति देखेंगे सब के सब अमीबा होता है कि नहीं, आपकी बुक में अमीबा का काफ़ी चित्र बनाया होगा। आप कुछ भी ऐसे गोल मटोल बना दीजिए, सब के सब आपका अमीबा हो जाएंगे, सब के सब क्या है, अमीबा है, कुछ भी बना दीजिए, सब अमीबा ही है ना, टेढ़बट्टेढ़ कुछ भी बनाइए। तो कह रहे हैं अमीबा सूक्ष्म जल जीवों एवं छोटे भोजन को खाता है। जो अमीबा होता है वह सूक्ष्म जल जीवों एवं छोटे भोजन कणों को क्या करता है, खाता है। अमीबा होलोजोइक पोषण करता है। अमीबा में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो अमीबा में पोषण की होलोजोइक विधि पाई जाती है। कौन सा, होलोजोइक। ठीक है, अब देखिए होलोजोइक मतलब समझ रहे हैं ना, प्राणी संपोषण, होलोजोइक प्राणी संपोषण। करे कि पोषण के चरण भक्षण, करे कि एस्यूडोपोडिया द्वारा भोजन को पकड़ता है। जो ये इसका कूटपात होता है इसके द्वारा भोजन क्या करता है, घेरता है, पकड़ता है। और अपचन करे कि भोजन रस में पाचन होता है। जो इसमें रसधानी होती है ना, भोजन रसधानी, वहाँ पर क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। और शोषण देखिए, करे कि पोषक तत्वों को साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, पोषक तत्व साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। उपयोग देखेंगे इसका, करे ऊर्जा प्राप्त करता है, यह ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है इन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करके। बहिष्करण कैसे करता है, तो अपशिष्ट बाहर निकालता है। यह क्या करते हैं, अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है, अपशिष्ट को अपने शरीर से ही बाहर निकाल देता है। समझ में आ रहा है वाला। चलिए, तो यही तब हमें भोजन का पोषण का वर्णन करना था और हमें भोजन क्या है यह आपको समझाना था। समझ में आ गया ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे तो आपको 6 नंबर प्रश्न मिलेगा। 6 नंबर प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। मनुष्य के आहार नाल का रचना का आपको केवल वर्णन कर देना। रचना आप बुक में से बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रचना आपको हम दिखा देते हैं, रचना आहार नाल का रचना आप बना सकते हैं, बुक में आपके दिया है, पेज नंबर हम आपको बता देते हैं। मनुष्य का आहार नाल, ठीक है, आप उसको चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आएगा। देख सकते हैं आप मनुष्य का आहार नाल पेज नंबर 8 में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। आप इसको वीडियो रोक के बना भी सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी प्यारा सा ये पिक्चर है आपका आहार नाल का। ठीक है, हम बना ही देते लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होता है, फिर दिक्कत होगा आपको देखने में। तो कह रहे हैं मनुष्य का आहार नाल लगभग 9 मीटर नली होती है, जो मुंह से शुरू होकर गुर्दा पर समाप्त होती है। जो मुंह से शुरू होती है और गुर्दा पर समाप्त होती है। ठीक है, ये हो गया आहार नाल। थोड़ा सा एक लाइट को ऑफ करते हैं ताकि इन्वर्टर है, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। चलिए, कह रहे हैं मुँह, सबसे पहले देखिए मुँह भोजन चबाने और लार मिलाने का करता है। जो भोजन चबाने और जो लार होता है, भोजन में लार को मिलाने में काम करता है। कौन, आपको बोलना है सर, मुँह। मुँह क्या करता है, भोजन चबाने और लार मिलाने में काम करता है। समझ में आया आपको। और एक और पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था आप एग्जाम में कि मनुष्य के मुख में किसका पाचन होता है, किसका पाचन होता है, तो आपको बोलना है सर कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन हो जाता है, भोजन से किसका पाचन मुख में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्य के मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य के मुख में हो जाता है। ठीक है, आगे है ग्रसनी। करेंगे भोजन को ग्रास नली में ले जाता है। जो ग्रसनी है वो भोजन को ग्रास नली में ले जाता है। ठीक है, आगे है ग्रास नली, भोजन को पेट में भेजती है। यहाँ पर ग्रास नली के पास एक श्वास नली होता है, तो श्वास नली में भोजन जाएगा तो हमको छींक आ जाएगा। जब छींक आएगा तो नाक में से चावल निकल जाएगा, लेकिन हमको श्वास नली में नहीं, ग्रास नली में भोजन ले जाना है। ठीक है, अब है अमाशय। करेंगे भोजन का रासायनिक पाचन शुरू करता है।
यहाँ से भोजन का रासायनिक पाचन होता है। परीक्षा में एक और क्वेश्चन पूछता है, भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन। आपको बोलना सर रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब एक बार भोजन पच जाएगा तो पुनः भोजन नहीं बनेगा। अब भोजन बनेगा भी दूसरों का भोजन बन जाएगा, कीड़ों का भोजन बन जाएगा, दूसरे जीव का भोजन बन जाएगा, लेकिन अपना भोजन तो पुनः उसको तो हम नहीं खा सकते ना। तब तो दिक्कत, ओ माय गॉड क्या बोल दिया हम, अपना पचा हुआ भोजन कौन कैसे कोई खाएगा जी, नहीं खाएगा, दूसरे जीव खाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वह प्रक्रिया पुनः मतलब दोबारा हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। आगे देखेंगे छोटी आंत, पाचन और अवशोषण। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है और अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है। मलद्वार में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। अब यहाँ से होते हुए मलद्वार से हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो काफ़ी एकदम जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप बनाती है कि भोजन को पेट में कौन भेजता है, ग्रास नली भेजता है। भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है। भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। तो काफ़ी आसान भाषा में हमने इसको डिजाइन कर दिया है, तो ये आपको प्रॉपर ढंग से समझ में है। इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से नोट करिए, रिवीजन करिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। डाउट क्लियर रहेगा तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आपको। आगे बढ़ेंगे, मिलेगा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हर हाल में इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। देखिए, मनुष्य की आहार नाली में पाचन क्रिया का वर्णन करना है। मनुष्य की आहार नाली में पाचन की क्रिया का आपको वर्णन करना है। देखिए, मुख लार में एमाइलेस एंड एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जो लार में जो होता है एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में बदलता है, शर्करा में बदलता है। अमाशय पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अमाशय होता है क्या करता है, जो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। आगे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन को कीटाणु मुक्त करता है। भोजन क्या करता है, कीटाणु मुक्त करता है। अब देखेंगे छोटी आंत, करे कि पित्त रस एवं अग्नाशय रस मिलते हैं। पित्त रस एवं अग्नाशय रस क्या होते हैं, मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरी तरह पचते हैं, छोटी आंत में पच जाता है, ठीक है। अब देखेंगे अवशोषण क्या होता है। छोटी आंत में विटामिन, खनिज, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि का अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, तो भोजन से क्या क्या चीज़ का अवशोषण होता है, छोटी आंत का, विटामिन का, खनिज का, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, इन सब का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण मुख में ही हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत, पानी अवशोषित होता है। पानी क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। जो बड़ी आंत होता है उसका काम है पानी को अवशोखना, पानी को सोखना। अब मल द्वार अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। मल द्वार से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। कहीं से कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग बेहिचक हमको याद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है कि सर हमको आप जो 7 नंबर क्वेश्चन बताएं सर इसमें हमको दिक्कत है, तो पुनः आपको हम समझाएंगे, कमेंट बॉक्स में समझाएंगे, लेकिन समझा देंगे। एक और क्वेश्चन बढ़ेंगे तो मिलेगा 8 नंबर प्रश्न। मनुष्य के आहार नाल के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का कौन वर्णन मत करिएगा, केवल चित्र बना दीजिए, 5 नंबर दे देंगे आपको। एग्जामिनर यही बोल रहा है, एग्जामिनर जो ये क्वेश्चन बनाया है वो कह रहा है कि आपको 5 नंबर चाहिए तो मिल जाएगा। केवल आहार नाल का चित्र बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, आपको 5 नंबर दे देंगे। कौनों प्रकार का कुछ वर्णन मत करिएगा। तो सिर्फ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल चित्र बना देना, बन जाएगा। या से नो बता एक बार बने कि नहीं, आपसे चित्र बना सकते हैं कि नहीं? आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोग तो टैलेंटेड गर्ल एंड बॉय हैं, तो आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं जी। देखिए नॉर्मल सा ऐसे आपको बनाने का 1-2 बार में, पहली बार में दिक्कत हुआ, ठीक है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। आप लोग नहीं बनेगा तो फिर कौन बनाएगा? आप लोग बना सकते हैं जी। आप लोग टैलेंटेड गर्ल एंड बॉय हैं, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तभी आपसे बनेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और सबका बगल में नाम हो सके तो लिख दीजिएगा, जिसका पता है उसका नाम लिख दीजिएगा। समझ में रहा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेके इसको बढ़िया से आप लोग बनाने का प्रयास करिए। चाहे हमने बुक में भी अभी आपको एक दिखाया, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं से बना सकते हैं। चाहे बुक है तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि बुक में तो और साफ दिखेगा आपको। तो बस इस चित्र को बना दीजिएगा, काम खत्म। तो उम्मीद करते हैं जो 8 क्वेश्चन हमने आपको बताया, 8 क्वेश्चन 8×40, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 8×40 अंक नंबर का क्वेश्चन हमने जो बताया आपको,
इसमें सबके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछे ना पूछे सबके बारे में जानकारी होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, देखिए आहार नाल से 2-3 क्वेश्चन तो आहार नाल से ही थे ना, तो ये क्वेश्चन को आप बढ़िया से कंप्लीट करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत अभी तक आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। तो पुनः मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।